ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब पौधे तो अपना सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना भी है कि अपने मूल पौधों को लगाना चाहिए, यानी कि जो नेटिव प्लांट्स होते हैं उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं विनीत जी से। तो हम पौधे लेकर गुरुग्राम से अब अपनी छतरपुर की जो हमारी प्लांटेशन साइट है वहाँ पर ले तो आए हैं, लेकिन क्या हम लोग सारे पौधे यहाँ रोपित करेंगे? कुछ करेंगे, कुछ शायद नहीं करेंगे। कुछ छोटे पौधे हैं जो हमारे स्कूलों में जाने होंगे तो वहाँ के लिए जाएंगे, है ना। कुछ जो प्लांट्स हैं जो कि हमारे यहाँ के नेटिव होंगे, जो हमारी इस धरती के हिसाब से चल सकते होंगे, उनको यहाँ पर रोपित करेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स को अभी होल्ड भी करना पड़ेगा, कुछ छोटे प्लांट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो साइट पे खड़े हैं, जो जौनापुर की, ये अरावली का एक पार्ट है। तो अरावली के ऊपर बहुत सारे पौधे लगते हैं। रूंज है, खेजड़ी है, अड़ूसा है, जलजमनी है, इंकबेरी है, हेंस है, टीट है, कुमता है। तो ये बहुत सारे पौधे हैं। अब यहाँ पर अब दिल्ली का हमारा जो स्टेट ट्री है दैट इज़ अमलतास। अमलतास हमारे दिल्ली का स्टेट ट्री है। भाई नेशनल ट्री हमारा बैनियन है। तो हर स्टेट का अपना स्टेट ट्री होता है। अमलतास भी हमारे दिल्ली का स्टेट ट्री है। तो अमलतास भी हमारे पास बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर जो प्लेन साइट है वहाँ पर हम लोग पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन जो भी लगा रहे हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ स्पीशीज़ हमें कहीं कहीं सेलेक्ट करनी पड़ती है जो प्लेन इलाका है, यहाँ पर पथरीला इलाका नहीं है। लेकिन जो यहाँ की वैरायटीज़ अरावली की, अगर आप उसको लगाते हैं तो आप यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप कहीं के भी अगर पौधे लगाते रहेंगे तो कोई पौधा वहाँ पर चलेगा, कोई पौधा नहीं चलेगा। तो नेटिव ट्रीज़ अगर आप लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको उसको मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल कम करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ पौधों से यहाँ पर मिलवाना भी चाहता हूँ। बड़े प्यारे प्यारे पौधे हैं। कभी कभी हम इसको बोलते हैं ढाक, इसको बोला जाता है ढाक के 3 पात, है ना। तो इस पर ना हर स्टेम के ऊपर 3 ही पत्ते आते हैं, चौथा पत्ता नहीं आता है। हम इससे पहले छोले कुलचे भी खाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग बड़े नेचुरल वे में कुछ खा रहे हैं। कुछ लोग अपना केले के पत्ते पे खाते हैं, कुछ इस पे खाते हैं, कुछ लोग अपना कनक चंपा का पत्ता है वो एक पत्तल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको जो खाना, इसके ऊपर खाना होता था, तो हम लोग बिल्कुल नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, कोई थर्माकोल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स और भी थे। इसको पलाश भी बोला जाता है, ढाक भी बोला जाता है, टेसू भी बोला जाता है। लेकिन हमारे पूर्वज ना बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने इस पलाश के फूल के साथ होली को भी कनेक्ट कर दिया। टेसू के फूल से जो कलर बनाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कलर हमारी बॉडी की, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पुराने ज़माने में जैसे लोग कभी कोई अगर नहा नहीं पाया गलती से या कुछ हो गया या किसी भी तरीके से उसको स्किन की अगर बीमारियां भी हो रही हैं, तो लोग इसके पास से कलर अगर बनाया जाता है तो हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे लिए ग्रासेस, हम लोग कहीं पर भी ग्रासेस अगर लगी होती हैं तो ग्रासेस को हम लोग ज़्यादा उसको जड़ों से निकालते नहीं हैं, हम लोग उसको ऊपर से ही प्रून कर देते हैं। जगह जगह से इसको प्रून कर दिया, कटिंग कर दी, तो ताकि ये भी अपना मॉइस्चर लेवल ज़मीन के ऊपर बना के रखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्रासेस हो गई, बुशेज़ हो गई, श्रब्स हो गई, क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए। ये अगर नहीं है ना तो आप बायोडाइवर्सिटी के लिए आप मोनोकल्चर में एक ही पौधा लगा देंगे तो मोनोकल्चर में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही बात कि स्पीशीज सिलेक्ट करना। तो जो हमारा एक मिशन है प्रधानमंत्री जी का कि एक वृक्ष माँ के नाम, बस उसको इतना ही देखना है कि कौन सी स्पीशी कहाँ की है, उसको वहीं पर रोपित करे तो आपको रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नाउ दिस इज हेंस। इसको टाइगर ट्रैप भी लोग बड़े प्यार में आके बोल देते हैं। इसके कांटे ना थोड़े से कर्व होते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव हैं इसके पीछे आके छुप जाते हैं, और अगर सामने से अगर कोई बड़ा जीव आ गया, टाइगर आ गया, कुछ भी आ गया, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में उसमें अपना मुंह नहीं मारता है। तो ऐसे प्लांट्स, क्योंकि बाकी जगहों पे बाकी हम लोग प्लांट्स कैसे लगाएंगे, और ये अगर बर्ड्स को, बीज को, बटरफ्लाइज को अगर सपोर्ट कर रहा है प्लांट किसी एक एरिया के अंदर, तब तो वो वहाँ का नेटिव है, वरना वहाँ का नेटिव नहीं है। तो हमें ऐसे प्लांट्स को प्रमोट करना चाहिए।
आइए आपको कुछ और प्लांट दिखाते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, बेसिकली उसका मकसद है कि एक पौधा, तो हमें ना बुशेस पे, श्रब्स पे, क्रीपर्स पे, क्लाइंबर्स पे, सभी पे काम करना है। जो छोटी छोटी बुशेस है ना, जो छोटी छोटी पक्षी हैं हमारे, वो कहाँ जाके छुपेंगे, वो उसके अंदर जाके छुपते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पत्तों की गिनती को बढ़ाना है बेसिकली। अब आजकल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई हैं, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई जाकर छत के ऊपर जाके पेड़ तो लगाएगा नहीं, अपनी गैलरी में पेड़ उगाएगा नहीं। तो उनको जो छोटे छोटे पौधे चाहिए ना अपने घरों के अंदर, ये ऑक्सीजन के चैम्बर्स हर घर के अंदर हो जाने चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि नेटिव, अब हम जो अरावली पे खड़े हैं ना, तो अरावली के ऊपर ये एक बुश है, इसको हम टीट के नाम पर भी जानते हैं। वो डेले का अचार कभी आपने खाया है, और टीट का अचार अगर आप जानते हो, जो मिक्स प्रिकल के अंदर आपको मार्केट से जब आप खरीद के लाते हैं उसमें मिलता है, गोल गोल सा, इसमें बीज होते हैं। तो अगर ये नेटिव है ना यहाँ का, तो आप सोचिए कि उसका जो बीज होगा ना, बड़ा कच्चा कच्चा होगा, बड़ा अच्छा होगा। अगर आप इसी चीज़ को कहीं जाके साउथ साइड में उगा दिया अगर आपने, या किसी और जगह पे उगा दिया, तो फिर वो खाने का स्वाद थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा बीज का चीज़ वो बदल जाएगी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ की उसका टेस्ट भी वहीं पर अच्छा आता है, वहाँ से लीजिए। अब ये वाला पेड़ पूरा अरावली के ऊपर है, तो यहाँ से लेकर आप राजस्थान जा रहे हैं, आगे गुजरात की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से अगर आप इसका अचार लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये है टीट का प्लांट, इस पर भी कांटे कांटे आपको दिख रहे हैं, ये ऐसी हरी भरी एक बुश रहेगी, है ना, पत्ते कम दिखाई देंगे। इस पर वो छोटे छोटे से डेले जिसको बोलते हैं या टीट बोलते हैं वो आते हैं। तो ये अरावली का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो ये हम खड़े हैं आज इस समय हिंगोट के पेड़ के नीचे, है ना। हिंगोट का पेड़ भी जो है, पेड़ बनता है, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं इसको, ये वृक्ष बनता है। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अरावली का एक नेटिव स्पीशीज़ है, अरावली का एक नेटिव प्लांट है ना। तो इसका भी देखिए, ये बीज मेरे हाथ में, अब ये थोड़ा सा सड़ा हुआ बीज है, अभी कुछ नहीं दिखा मेरे को, लेकिन ये बीज, इसको खाने के लिए अगर जानवर आ रहे हैं, मीन्स उनका पेट दिक्कत दे रहा है, उनको पेट को अगर लूज़ मोशन हो रही है या फिर किसी भी तरीके से ख़राब हो रहा है, तो ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसको अगर आप लगाते हैं तो आप आसपास के जानवरों के लिए, आसपास स्पीशीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेटिव स्पीशीज़ को प्रमोट कीजिए। हम लोग यहाँ जाके सोचें कि आम लगा देंगे, जामुन लगा देंगे, नींबू लगा देंगे, संतरा लगा देंगे, चीकू लगा देंगे, थोड़ा बहुत तो कभी कभी अपनी खुशी के लिए लोग लगा लेते हैं, लगा लीजिए। लेकिन नेटिव स्पीशीज़ मतलब आपको केयर कम करनी पड़ेगी, ऐसे पेड़ ज़रूर लगाइए। ये आपको ना, जैसे मैंने बताया कि अरावली का एक मेन प्लांट है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ से? अब ये मिलेगा आपको अरावली के ऊपर। जो आप सोचिए कि आप लोग राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, आप लोग गुजरात के बॉर्डर पर जा रहे हैं, तो वहाँ की जो फॉरेस्ट नर्सरीज है ना, तो ये फॉरेस्ट्री है, तो फॉरेस्ट की नर्सरीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसे प्लांट्स को खोजिए, अरावली पे थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से सजाइए उनके नेटिव ट्रीज के साथ। तो आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और देखते रहना होगा हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारी गार्डनिंग क्विज का। जी हाँ, पिछले हफ्ते जो हमने सवाल पूछा था उसका सही जवाब आप तक पहुंचाने का। तो सवाल था कि आम के पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 10 बाय 10 मीटर। जिन लोगों ने भी सही जवाब दिया है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अब बारी आ गई है इस हफ्ते के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन की। इस हफ्ते का गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन ये है कि कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए सहनशील है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी भिंडी या फिर ऑप्शन डी प्याज। जो भी सही जवाब जानते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है chatparbaghwani@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 28, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। या फिर बता दें आपको YouTube के माध्यम से भी अपने जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। YouTube पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जवाब लिख सकते हैं और सही जवाब जो भी है वो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, बस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां गार्डनिंग से रिलेटेड आप हासिल
कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में भी इसी मुहिम को रखेंगे जारी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इस मुहिम को हम अगले हफ्ते आगे बढ़ाएंगे हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान चैनल। नमस्कार।